हमारे बीच में इलाहाबाद शहर में और हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि डॉक्टर बसंत त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे संवाद करते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजकमल की जो ये ज्ञान पर्व कार्यक्रम की अवधारणा है, इस अवधारणा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत दिलचस्प है ये कार्यक्रम कि ये जो पुस्तक एग्ज़िबिशन होते हैं, बुक एग्ज़िबिशन, उससे बिल्कुल अलग है। बुक एग्ज़िबिशन में होता ये कि एक प्रकाशक आता है या बहुत सारे प्रकाशक आते हैं, केवल अपनी किताब बेचते हैं, अपना कमीशन कमाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है, ये आयोजन जो है, इसमें किताब बेचना तो उसका एक पार्ट है, लेकिन पढ़ने की संस्कृति विकसित करने को लेकर के जिस तरह से कार्यशाला इसमें आयोजित की गई है, वो इसका एक बड़ा दिलचस्प पार्ट है। तो ज्ञान भी है इसमें, ज्ञान के विमर्श भी हैं, फिर रचनात्मक आयोजन भी है और बहुत सारे विषयों पर बातचीत है जो हमारे समय के ज़रूरी बातचीत है। तो इस लिहाज से मुझे ये संकल्पना बहुत मज़ेदार लग रही है और मैं तो छात्रों से अपील करूंगा कि सभी कम से कम इससे आएँ, जुड़ें और बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम में शिरकत करें। तो बहुत अच्छी संकल्पना है। सर, एक शिक्षक के अलावा आप एक कवि भी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे कविता के दृष्टिकोण से बातचीत करना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आज के समय में जो कविताएं लिखी पढ़ी जा रही हैं या आज के समय में जो किताबों की ओर युवा कवियों का या नए पाठकों का दृष्टिकोण होना चाहिए, वो किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, कविता हमेशा से ही, जो इसे हम गंभीर कविता कहते हैं, पढ़ने की संस्कृति में उसकी जगह हमेशा छोटी रही है। आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी में रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कोई विधा कितनी पॉपुलर है या ये है, सवाल है कि उस विधा में जो लिखा जा रहा है वो क्या है। और दुनिया में कहते हैं कि कविताओं के प्रति लोगों की रुचि कम हुई है, लेकिन यहाँ के अपने 5 साल के अनुभव से मैं जानता हूँ कि कम से कम 10, 12, 15 ऐसे बिल्कुल नए कवि आए हैं जिन्होंने पूरे देश में अपनी उपस्थिति अपनी बिल्कुल हाल की कविताओं से दर्ज की है। तो दुनिया के लिए या देश के लिए हिंदी कविता की स्थिति बुरी हो सकती है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग को देखते हुए मुझे नहीं लगता। आप ही लोग सब लिख रहे हैं नए, कम से कम मैंने 10 कवियों को ऐसा देखा है जो पूरे देश भर में छप रहे हैं और लगातार सराहे जा रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति में इलाहाबाद के संदर्भ में नहीं देखता। और अभी काव्य पाठ होगा, उसमें जिस तरह से रिस्पॉन्स होता है, स्टूडेंट जिस तरह से शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में, वो बहुत दिलचस्प है। तो बहुत मुझे निराश होने का कोई कारण फिलहाल नहीं दिखता। सर, कविता की 2 परंपराएं हैं, एक वाचिक परंपरा की जिसमें गीत, गज़ल और तमाम विधाएं हैं, और एक तरफ ये गंभीर कविताएं। तो सर, इन दोनों के बीच के जो एक गैप है, इस गैप को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 1960-70 में ऐसा हुआ कि ये वाचिक कविता और जो पुस्तक वाली कविता है, जिसे हम गंभीर कविता कह लेते हैं, उन दोनों के बीच में फ़र्क बढ़ने लगा और आज ये फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन वाचिक कविता में गंभीरता नहीं होती या गंभीर कविता में वाचिकता नहीं हो सकती, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक तरह का मिथ है। कवि गोष्ठियों में गंभीर कवियों ने जाना छोड़ दिया, उसकी जगह कुछ दूसरे तरह के लोगों ने हथिया लिया। फिर जब उनकी तानाशाही बढ़ी तो इधर जो लिखने पढ़ने छपने वाली कविता, इन्होंने अपना एक टेरिटरी कायम कर ली, उधर वाले नहीं आने दिया। तो ये मिथ जो है, मुझे लगता है आने वाले समय में टूटना चाहिए, क्योंकि कोई भी लिखी हुई कविता, छपी हुई कविता, वो उसका एक बहुत सुंदर पार्ट होता है। ये हो सकता है कि पॉपुलर पार्ट ना हो, लेकिन बिना पार्ट के, बिना वाचिक के कोई कविता हो ही नहीं सकती। उसकी अपनी एक लय होती है। ठीक ऐसे ही जो मंचों पे पढ़ी जाती है, यदि वो अच्छी कविता है तो जाहिर तौर पर वो छपने योग्य है और छपने योग्य होती है। तो हमारे बीच में जो मिथ डेवलप हुआ है, मुझे लगता है दोनों ओर के लोगों को ही एक दूसरे से कोशिश करनी चाहिए। वाचिक वालों को जो कहते हैं कि हम गंभीर नहीं, हम पॉपुलर हैं, तो जो सस्तापन है उससे बचना चाहिए, और इधर जो बहुत गंभीरता का अपना चेहरा टांगे हुए रहते, उसको भी इस गंभीरता से बचना चाहिए। तब मुझे लगता है कि बेहतर होगा। शुक्रिया सर। एक छोटा सा सवाल आपसे और है। मोह संवरण है कि एक कवि से मैं बातचीत करूं और उससे किसी कविता सुनने का आग्रह न करूं, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैं आपसे कोई एक कविता सुनाने का आग्रह करता हूं, कोई एक कविता से। ये वही वाली बात है कि मुझे कविताएं अपनी, फिर मुझे मोबाइल निकालना पड़ेगा। ये एक छोटी सी कोई कविता, एक छोटी सी कविता मैं पढ़ रहा हूँ।
शीर्षक है इसका सप्तपर्णी। हाल हाल को जाना उसका नाम, पर महक बचपन से जानता हूँ। तेज़, मादक, बरबस ठिठका देने वाली। न जाने क्यों मुझे इससे तेज पत्ते की याद भी आती। नथुनों के भीतर घुसते ही आंखें तलाशने लगती सफ़ेद, हल्का पीला, हरा, यानी कि वे रंग जिनसे निकलकर फैलती है यह मोहिनी महक। नाम तो बहुत बाद को जाना कि अच्छा यही है सप्तपर्णी। यह अतिरिक्त जानकारी थी जिसे भाषा में बहुत बाद को जाना। वह आदिम गंध और रंग बहुत पहले से रहे आए थे भीतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे संवाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।